नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। सियासी पीच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री का पटना में होगा रोड शो, ये रास्ते रहेंगे ब्लॉक। तेजस्वी यादव ने पीएम पर साधा निशाना, कहा हमें पाकिस्तान से नहीं किसान से मतलब है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को नाम बदलने की दी नसीहत। चौथे चरण के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से। मणिशंकर के बयान पर भड़के मोदी, कहा वो देश का मन मारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एटम बम वाले बयान पर बड़ा हमला बोला है। ओडिशा के कंधमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा यही रवैया रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेस डराने की कोशिश करती है। कांग्रेस देश का मन मारती है। आज प्रधानमंत्री का पटना में होगा रोड शो, ये रास्ते रहेंगे ब्लॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में आज यानी 12 मई को रोड शो होगा। बिहार में ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। यह रोड शो डाक बंगला चौराहा से शुरू होकर उद्योग भवन जाकर समाप्त होगा। इस दौरान नेहरू मार्ग, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, राजभवन जाने वाले रास्ते, एयरपोर्ट, कदम कुआं, नाला रोड और अशोक राजपथ पर आम वाहनों का परिचालन नहीं होगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को आने जाने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर संजय झा ने किया कटाक्ष। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता संजय झा ने खड़गे के बिहार दौरे का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा है कि दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकल गए हैं। इंडिया अलायंस में अब तक पीएम पद के 5 दावेदार थे, मगर अब 6ठे दावेदार भी जेल से निकल गए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम पर साधा निशाना, कहा हमें पाकिस्तान से नहीं किसान से मतलब है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम दौर की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे नेताओं के हमले भी तेज हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से तीखा सवाल किया है। तेजस्वी ने पूछा है कि पीएम साहब, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हमें तो रोजगार, किसान, मजदूर, आम जनता से मतलब है, इसलिए आप इस पर बात कीजिए। सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कही ये बात। सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार की शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। इसके बाद अब इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वापस से फिर उनको जेल जाना ही होगा। लालू जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं और केजरीवाल टेम्पररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन वापस से इन लोगों को जेल ही जाना होगा। रायबरेली से राहुल गांधी के लिए प्रचार करते दिखेंगे पप्पू यादव। बिहार के कांग्रेस नेता पप्पू यादव यूपी के रायबरेली पहुंचे हैं, जहां वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। पप्पू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वो 44 साल बाद रायबरेली आए हैं। रायबरेली का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने अपने बेटे के भविष्य को लेकर कही ये बात। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी अभी सुल्तानपुर से सांसद है। भाजपा ने उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अपने बेटे वरुण गांधी के बारे में मेनका गांधी ने कहा कि उनका कद बड़ा है, उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वह कहती हैं कि लोगों से सीधा संवाद ही जीत पक्की करती है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को नाम बदलने की दी नसीहत। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख ले और पाकिस्तान से अपना शुद्धिकरण करा ले। गिरिराज ने कहा कि कम्युनिस्टों के पास अपनी ताकत नहीं है, केवल मुसलमान ही उनकी ताकत है। पुलवामा में धारा 144 लगने पर महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा जिले में धारा 144 लागू किए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अजीब है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पीडीपी कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने पूरे मसले पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। गोपालगंज सीट पर एआईएमआईएम की एंट्री के बाद दिलचस्प हुआ मुकाबला।
गोपालगंज में लोकसभा चुनाव छठे चरण में 25 मई को है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के गृह जिला गोपालगंज में एनडीए से जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, महागठबंधन से वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। गोपालगंज संसदीय सीट पर पहली बार वीआईपी और एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। चौथे चरण के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। जौनपुर से सपा के पूर्व विधायक और बड़े नेता ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे ने पार्टी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि बाबा दुबे जौनपुर लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिए जाने से नाराज थे। उनके जाने से सपा को चुनाव में नुकसान हो सकता है। भगवंत मान ने कहा, बिना आम आदमी पार्टी नहीं बन पाएगी केंद्र में सरकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। भगवंत मान ने कहा कि 4 जून की तैयारी कर लीजिए। 4 जून को आम आदमी पार्टी के बिना केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। आपका हिस्सा होगा केंद्र की सरकार में। यही दिन देखने के लिए हम बैठे थे। रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी को चाय पीने के लिए किया आमंत्रित। बिहार में चौथे चरण के मतदान के पहले नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी को चाय पीने का भी आमंत्रण दे दिया है। उन्होंने खुद को पीएम मोदी के साथ बेटी जैसा रिश्ता बताया। हालांकि रोहिणी ने इस दौरान कई जगह तंज भी कस रही थी। आरक्षण को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कही बड़ी बात। बिहार के काराकाट हॉट सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर जनता को सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। विपक्ष के पास इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा ही नहीं है और यह सभी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। राजधानी पटना से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। राजधानी पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके वे अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। चुनाव में वो हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन जनता उनकी हर चालाकी को समझ गई है। वह देश की अच्छाई के लिए या विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं। राधा मोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को मंदिर और खुद को पुजारी बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेता लगातार एक्शन मोड में हैं। इसी को लेकर विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन मोतिहारी में किया गया। इस दौरान पूर्वी चंपारण के एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ने मंच से दलित समाज के लोगों को संबोधित किया, खुद को पुजारी और नरेंद्र मोदी को मंदिर बताया। साथ ही लोगों से अपील की कि मेरी गलती के कारण मोदी रूपी मंदिर को मत तोड़िए, बल्कि मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाइएगा, जिससे वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सके। लौट आए हैं लालू यादव के दाहिने हाथ। कभी लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ कहे जाने वाले रंजन यादव 79 साल की उम्र में फिर से आरजेडी में लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी के सांसद मनोज झा और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में रंजन यादव ने वापसी की। इससे पहले लालू से मुलाकात के बाद रंजन यादव ने कहा, हम दोनों ने 70 के दशक में सामाजिक न्याय के लिए एक साथ लड़ाई शुरू की थी। अभी सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। अनंत सिंह ने बताया किसने उन्हें निकाला जेल से बाहर। बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह जब से पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के लिए 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर निकले हैं, तब से उनके मीडिया इंटरव्यूज सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी क्रम में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्हें जेल से बाहर क्या चुनावों के लिए निकाला गया है और किसने निकाला है, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने नहीं, कोर्ट ने पैरोल पर जेल से बाहर निकाला है। सीबीआई और ईडी के एक्शन को रोकेगा इंडिया अलायंस। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को है। इस फेज में 5 लोकसभा सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होनी है। इससे पहले पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पीएम फेज को लेकर भी अपनी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने देश में सीबीआई और ईडी के एक्शन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सताने की कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा। मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो उन्हें अल्पसंख्यक कहना बंद करना पड़ेगा, गिरिराज सिंह।
भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि कम्युनिस्टों की अपनी कोई ताकत नहीं, सिर्फ मुसलमान ही उनकी ताकत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट आई है और यह चिंताजनक है। देश में लोकतंत्र तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक सनातन को मानने वाले लोग बहुसंख्यक है। जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उसमें मुसलमानों को खुद को अल्पसंख्यक कहना बंद करना होगा। अमित शाह ने एटम बम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला करते हुए शनिवार को कहा कि वे पीओके पर हमारा अधिकार छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप चिंता न करें, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान की गोलियों का जवाब तोप से दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके हिसाब से क्या प्रधानमंत्री के रोड शो से एनडीए को चुनावों में फायदा मिलेगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।